हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ इन इजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एग्जाम की मैथ की क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपका ग्राफ, तालिका और अदर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तीनों को कंबाइन करके मैं इसमें क्लास ला रहा हूँ। जिसमें आपकी जो पहली क्लास गई थी उसमें केवल आपका ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन मैं लेके आया था, लेकिन इसमें सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड करके चलता रहूँ, जिससे कि आपका आराम से पूरा कवर हो जाए। और इसमें आपको 25 में, जैसे कि आपको पता है कि 20 नंबर का ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन मिला के आता है और 5 नंबर आपके अदर क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल मिला के आपको 25 नंबर का आपकी मैथ आती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आपको वो सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो आपके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 8242 की बचत करता है, तो उसकी मासिक खर्च यहाँ पे कितनी, हमें ये बताना है। अब समझिए ध्यान से, अगर वो 60% खर्च कर रहा है और वह 8242 रुपये बचत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मासिक खर्च उसका कितना है, ये बताइए। तो हमें पहले इसमें टोटल निकालना, उसकी आय टोटल पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 60% खर्च कर रहा है तो 40% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। क्या कर रहा है, 40% की बचत कर रहा है। तो ये हमारा 40% बराबर कितने, क्योंकि बचत हमारी यही दिया हुआ है, तो 40% हमारा कितने के है, 8242 के। कितने के, 8242 के। तो 1% हमारा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8242, 8242 बटे में 40, ये हो जाएगा। और अगर 100% की वैल्यू यहाँ से निकालते तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इतनी वैल्यू हमारी थी 1% की, और ये 100 से गुणा कर दी, हमारी 100% की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा, जितना ये कमा रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4, ये 2 चौके 8, और यहाँ पे 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 1 के 2, ये हो गया। अब इसके बाद इसको फिर यहाँ पे हम इसको 2 से भाग कर देते हैं, 2 पंचे 10 हो गया। कितना हो गया, 2 पंचे 10। अब इसको यहाँ पे हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 के 5 और 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 1 के 5 1 6 और 5 जो कि 20, कितना हो गया, 20,605। टोटल इसकी जो कमाई है 20,605 रुपये। कितना है, 20,605 रुपये। यहाँ पे हम लिखते हैं 20,605 रुपये इसकी टोटल कमाई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तब इसका हमें क्या बताना है, हमें इसका जो है ये प्रति बचत करता है तो मासिक खर्च, तो खर्च इसका कितना है यहाँ पे 60%, तो इसका अब हमें निकाल देना है 60%। बस यही हमें यहाँ पे करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, ये 2 पंचे 10 हो गया। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 20 हो गया, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 1 के 5। यहाँ पे 4121 गुणे में हमारे पास 3 हो गया। 3 से गुणा करेंगे, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 चौके 12, मतलब 12,363। कितना हो गया, 12,363 जो है इसका यहाँ पे खर्च निकल के आ रहा है। कितना है, 12,363। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं। ये आपका टेग्नामेंट्री से रिलेटेड है। वैसे टेग्नामेंट्री जो है इस सिलेबस में आपके शायद नहीं है, लेकिन आ गया है तो इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है कॉट 4a बराबर tan a प्लस 45 डिग्री। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये जो हमारा लिखा गया है, ये जो लिखा है कॉट 4a, इसको हम लिख सकते हैं tan, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4 इसको हम लिख सकते हैं। और बराबर में हमारे पास tan की वैल्यू यही सेम यहाँ पे एज इट इज रहेगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये tan से tan हो जाएगा कैंसिल, बचेगा a प्लस 45 बराबर 90 माइनस 4a, a प्लस 45 बराबर 90 माइनस 4a। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 4a और बराबर में हो जाएगा a प्लस 45, a प्लस 45 डिग्री हमारा ये हो जाएगा। अब इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 4a मिलके 5a बना लेगा। कितना बना लेगा, 5a, ठीक है, बराबर। अब इसके बाद इसको इधर लाएंगे, 90 से 45 माइनस हो गया, 45 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया 5 9 45, मतलब जो हमारी a की वैल्यू आई ये 9 डिग्री आ गई। कितना आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 9 डिग्री। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 9 डिग्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है एक दुकानदार को एक साइकिल 1425 में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ से पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, समझिएगा ध्यान से। अगर ये 1425 में बेच रहा है, इसको यहाँ पे 14% का लाभ हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 114 से भाग कर देंगे। 114 से भाग कर देंगे, ये हमारा इसका आ गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है लाभ घटकर 8% हो जाता है, तो अगर 8% का लाभ ले रहा है तो कहने का मतलब इसको टोटल 108% वैल्यू मिलेगी। कितने की, सीपी की। ये हमारा पूरा सीपी है, ये हमारा जो है ये हमारा क्रय मूल्य है यानी कि सीपी, और इस सीपी का 108% लेगा। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आप इसको देखते हैं, ये 2 पंचे 10 और 2 सते 14, ये हो जाएगा। ये 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ये बन गया। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं कितना बनेगा यहाँ पे, ये 3 इक्की 3 3 9 27 और ये हो जाएगा 3 इक्की 3 3 8 24, ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 19 से इसको काटते हैं 1425 को, 19 छक्का 114, 19 छत्ती 133, 19 सत्ती 133, 133 7 40 2 42, 19 25 95, मतलब कि ये हमारा आ गया 75 गुणे में 18। कितना आ गया, 75 गुणे 18। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 75 गुणे 18, ये बना। इसको गुणा कर देते हैं। इसको जब गुणा करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 18 पंचे 90 और 18 सत्ती 126, 126 और 9 145, तो ये हमारा हो गया 1450। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 18 पंचे 90, 18 सत्ती 126, 18 सत्ती 126, 4 30 5 35, 35 होगा 135। कितना हो जाएगा, 135। तो हमारा 1350 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे 5500 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है तथा अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% है। यहाँ समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हमसे पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर 4 वर्षों के लिए 6%, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो बन गया 24%। कितना, 24। और अगले 2 वर्ष के लिए 5% है, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10%। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 24 10 ये हो गया 34। कितना हो गया, 34%। मतलब इसको 34% ब्याज यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो 34% अगर इसको ब्याज देनी है तो 34% का मतलब है 34/100 गुणे में कितने का 34%, 5500 का। किसका, 5500 का। बस यही हमें यहाँ पे कर देना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 55 को आपको 34 से गुणा कर देना, आपको यहाँ से इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। 2 वर्गों के परिमाप का अनुपात 7:11 है दिया गया, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ समझिए, इसमें सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है। जैसे अगर आपको परिमाप यानी कि वर्ग के परिमाप का अनुपात दिया है, तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो इसी का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इसका अगर 7 का वर्ग और 11 का वर्ग हम करते हैं तो 7 का वर्ग हो जाता है 49 और 11 का वर्ग हो जाता है 121। तो हमारा इसका जो अनुपात निकल गया है ये आया 49:121। हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 49:121 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे शायद ये आपका ग्राफ का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका पाई चार्ट का। तो यही एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% को 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उस संख्या का 80% क्या होगा। तो सिंपली हमें इसमें क्या करना, देखिए ध्यान से। किसी संख्या का 20%, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ 10% बराबर हमारा होता है 1/10 के। इसी तरीके से 20% आपका होगा हमेशा 1/5 की। आपको याद रखना है, जिससे कि आपको 20/100 ना लिखना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो ये कह रहा है, ये यहाँ पे क्या बोला है कि किसी संख्या का 20%, तो किसी संख्या मतलब x का अगर 20% निकालेंगे तो 1/5, तो x/5 लिख लिया हमने। अगर इसमें 66 अगर जोड़ देते हैं तो यही संख्या फिर यानी कि x हमें फिर मिल जाता है, क्योंकि हमने संख्या यहाँ पे x मान रखी थी, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करना है, इसको किसके साथ कर देना है, तो हमारा आ जाएगा x - x/5, x/5 बराबर में हो गया 66, ये हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तो 5x 4x 4x/5, ये 4x/5 हो गया और बराबर में हमारे पास हो गया 66। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 66 × 5/4, 66 × 5/4। इसको हम लिखते हैं 66 × 5, यहाँ लिखेंगे 66 × 5 और बटे में 4।
ये हमारी संख्या होगी। अब इसका कह रहा है 80% कितना होगा, तो 80% निकालेंगे तो इसको हम 80 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं 80% से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 4 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 2 पंचे 10 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 66। कितना आ गया, 66 आ गया। उस संख्या का 80% हमारा क्या होगा, 66 हो जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं, आइए इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब इसमें यहाँ पे बोल रहा है ये कि निर्देश 6 से 10 तक पाई चार्ट दर्शाता है कि एक निश्चित स्कूल में विभिन्न मतों के तहत स्कूल फंड कैसे खर्च किया जाता है। नीचे दिए गए पाई चार्ट का उपयोग करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हम एक स्कूल का ये पाई चार्ट है, इसमें खर्च अलग अलग कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ बताया है। जैसे पुस्तकालय पे 60 डिग्री, और कला और शिल्प पर 90 डिग्री, विविध पर 30 डिग्री, और खेल पर 120 डिग्री, और विज्ञान पे 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमें डिग्री में आंसर दिया है। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि अगर हमें मान लो इसका परसेंट निकाला, जैसे पूछ ले विज्ञान पे बताओ कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो जैसे कि विज्ञान का कोण कितना दिया है 60, तो 60 लिखेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, और टोटल एक वृत्त का कोण जैसे कि आपको पता है या नहीं पता जान लीजिए, आपका 360 डिग्री होता है। तो परसेंट आपको ऐसे निकाल देना। अब जैसे 60 का हम देखें तो 0 0 कैंसिल, ये 6 दहम्मा 60 और 6 चाहक 36, 10 दहम्मा 100 और बटे में 6। अब इसको आप भाग करेंगे तो पॉइंट में आपका परसेंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस हमें क्वेश्चन करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल व्यय का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया जाता है। कुल व्यय का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे कुल व्यय का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर, तो पुस्तकालय हमारा कितना है, पुस्तकालय का कितना दिया है, पुस्तकालय का हमें दिया 60, जैसे कि अभी जो निकाले तो वही हमारी हो जाएगा। इसको आपको 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, और कुल कितना हमारा वैल्यू होती है 360। सेम वही हमारा अभी जो सॉल्व किए थे वही इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दहम्मा 60 और 6 चाह के 36 और 10 दहम्मा 100 हो गया, 100 बटे में 6, तो हो जाएगा 6 के 6, 6 के 6, 4 10, 6 चाक 36, 6 चाक 36, 4 40, 6 चाक 36, 16.6। इसकी लगभग में वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 16.6। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 16.6। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा मद 25% निधि का उपयोग करता है, कौन सा मद 25% निधि का उपयोग करता है। तो अब देखिए ध्यान से पहले एक चीज़ समझिए, जैसे कि पूरा कोण हमारा कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। अब कह रहा है कौन सा मद 25% का उपयोग करता है, तो अगर हम 360 का 25% यहाँ पे निकालते हैं, 25% अगर इसका हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 के 25 चौके 104 होगा, 4 9 36 होगा 90, मतलब ये 90 डिग्री है। जो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी वही हमारा 25% निधि का प्रयोग कर रहा होगा। चलिए देखते हैं 90 डिग्री किसकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री हमारी किसकी है, कला। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री हमारी जो है कला और शिल्प की है। तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर होगा ये कला और शिल्प, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कला और शिल्प हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे कौन कौन से शीर्षों में व्यय की समान राशि है, कौन कौन से शीर्षों में व्यय की समान राशि है, तो जिसका कोण बराबर होगा वो समान राशि यहाँ पे उनकी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे समान राशि किसकी किसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान का 60 डिग्री है और यहाँ पे पुस्तकालय का 60 डिग्री है, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों का कोण बराबर है। तो पुस्तकालय और विज्ञान, पुस्तकालय और विज्ञान। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुस्तकालय और विज्ञान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे कौन से मद में सबसे अधिक व्यय हुआ है, कौन से मद में सबसे अधिक व्यय हुआ है, तो जिसका कोण सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे अधिक व्यय हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर आप देखें ध्यान से तो सबसे ज़्यादा कोण हमें यहाँ पे किसका दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे खेल का। खेल का कोण कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यय जो हुआ है एक इस पे हुआ है खेल पे। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा है खेल पर व्यय और कला एवं शिल्प पर व्यय का अनुपात क्या है। खेल पर व्यय और कला एवं शिल्प, खेल कला एवं शिल्प दोनों को हम देखते हैं। खेल कला एवं शिल्प इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, खेल का कितना है, खेल का आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 120 है, और कला और शिल्प का कितना है, कला और शिल्प का 90 है। बस इसी का हमें यहाँ पे अनुपात निकाल देना। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9, मतलब कि जो हमारा आंसर आया ये हमारा निकल गया है 4:3। कितना आया 4:3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर ये आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से
आपको आज जो वीडियो कराई गई इसी प्रकार से आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी। तो अगर आप लोग अभी तक इस मैस्टिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आज आपकी दूसरी क्लास है और इसी प्रकार से क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी। आज आपके ग्राफ के क्वेश्चन कम थे, लेकिन कल से आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे इसमें, और अदर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को ऐसे ही मिलते रहेंगे। यानी कि ग्राफ तालिका और अदर क्वेश्चन, यानी कि सारे आपको जितने भी पेट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।